Good morning, children. Today we are going to start our first class of computer. Let's start with the first chapter, which is computer networking. This is the first part of this video. So student, these are the contents of this video. इस वीडियो में हम जो टॉपिक कवर करने वाले हैं वो ये हैं: इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क, कैटेगरीज ऑफ नेटवर्क एंड एडवांटेजेस ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क। कंप्यूटर नेटवर्क को पढ़ने से पहले हम ये जाने कि नेटवर्क क्या होता है। ओके, नेटवर्क इज़ अ कनेक्शन और कम्युनिकेशन बिटवीन टू और मोर इंडिविजुअल्स, दो या दो से ज़्यादा, दो या दो से ज़्यादा पर्सन, कोई भी थिंग्स, इनके बीच में जब कम्युनिकेशन होता है या कोई कनेक्शन होता है उसे हम नेटवर्क कहते हैं। ठीक है, तो यही नेटवर्क जब कंप्यूटर्स के बीच में होगा तो उसे हम कंप्यूटर नेटवर्क कहने वाले हैं। एक डेफिनेशन के थ्रू देखते हैं, अ कंप्यूटर नेटवर्क इज़ अ कलेक्शन ऑफ कंप्यूटर कनेक्टेड टू शेयर इंफॉर्मेशन विथ ईच अदर। कंप्यूटर नेटवर्क क्या है? कलेक्शन ऑफ कंप्यूटर है। ओके, कलेक्शन है तो दो हैं या दो से ज़्यादा हैं। ठीक है, दो या दो से ज़्यादा कंप्यूटर्स का कलेक्शन है जो आपस में कनेक्ट है और क्या कर रहे हैं? शेयर इन्फॉर्मेशन विथ ईच अदर, एक दूसरे से इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं। ओके, द कंप्यूटर आर कनेक्टेड यूजिंग अ कम्युनिकेशन मीडियम। अब ये जो कम्युनिकेशन कर रहे हैं कंप्यूटर, ये एक दूसरे से कनेक्ट कैसे हैं? ये कनेक्ट है कम्युनिकेशन मीडियम के थ्रू, सच एज टेलीफोन लाइंस, केबल और सैटेलाइट। ठीक है, टेलीफोन लाइन के थ्रू देखें तो वायर हो गए, हमारे वायर हो गए, केबल्स हो गई, और सैटेलाइट क्या हो गई है? जिससे हम, आप और हम कनेक्टेड हैं। आप वहाँ हैं, मैं यहाँ हूँ, स्टिल वी आर टॉकिंग। हमारे बीच में कोई वायर है, हमारे बीच में कोई केबल है? नहीं, हम किससे कनेक्टेड? सैटेलाइट के थ्रू कनेक्टेड है। ओके, आफ्टर द इंट्रोडक्शन ऑफ नेटवर्क ये देखते हैं, अ नेटवर्क कैन बी स्मॉल एज जस्ट टू कंप्यूटर शेयरिंग इन्फॉर्मेशन विथ ईच अदर। ठीक है, नेटवर्क कैसा हो सकता है? छोटा हो सकता है, स्मॉल हो सकता है, जहाँ पर दो कंप्यूटर आपस में एक दूसरे से क्या कर रहे हैं? इन्फॉर्मेशन को शेयर कर रहे हैं। ठीक है, टू एज लार्ज एज मिलियन ऑफ कंप्यूटर कनेक्टेड विथ ईच अदर टू शेयर द इंफॉर्मेशन। और ज़्यादा से ज़्यादा कुछ नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा मिलियंस ऑफ कंप्यूटर अपनी इन्फॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं नेटवर्क पर। ठीक है, तो हम क्या कह सकते हैं इसमें कि कम से कम दो कंप्यूटर एक दूसरे से जुड़े होंगे नेटवर्क के थ्रू, जो आपस में इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं। ठीक है, वर्क कर रहे हैं, और नेटवर्क से मिलियंस ऑफ कंप्यूटर भी एक दूसरे से कनेक्ट हो सकते हैं और अपनी इन्फॉर्मेशन को शेयर कर सकते हैं। अब देखते हैं हम कैटेगरीज ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क। ओके, हाउ मेनी कैटेगरीज ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क? देयर आर टू कैटेगरीज ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क, टेम्पररी नेटवर्क्स एंड परमानेंट नेटवर्क। दो कैटेगरीज होती है नेटवर्क की, टेम्पररी नेटवर्क एंड परमानेंट नेटवर्क। टेम्पररी नेटवर्क क्या होते हैं? नाम से ही पता चल रहा है, टेम्परेरी है तो थोड़े टाइम के लिए रहते होंगे। ओके, और परमानेंट नेटवर्क कौन से होते होंगे? इनका भी हमें नाम से पता चल रहा है कि परमानेंट है तो लंबे समय के लिए रहते हैं और हमेशा के लिए रहते हैं। डेफिनेशन के थ्रू देखते हैं, टेम्परेरी नेटवर्क, अ टेम्परेरी नेटवर्क इज़ फॉर्म फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम देन इट डिसकनेक्टेड। क्या होते हैं? थोड़े टाइम के लिए रहते हैं, उसके बाद डिसकनेक्ट हो जाते हैं। परमानेंट नेटवर्क जो होते हैं वो लंबे समय के लिए रहते हैं, लॉन्ग टाइम के लिए रहते हैं और हमेशा के लिए रहते हैं। परमानेंट नेटवर्क इज़ यूज्ड बाय कंपनीज टू ट्रांसफ़र द इंफॉर्मेशन। अच्छा, जो परमानेंट नेटवर्क होते हैं वो बड़ी बड़ी कंपनीज़ यूज़ करती हैं। ठीक है, इंफॉर्मेशन को शेयर करने के लिए। अच्छा, इनमें जो कंप्यूटर्स एक दूसरे से जुड़े होते हैं, है ना, नेटवर्क पर जो जुड़े होते हैं वो कैसे जुड़े होते हैं आपस में? कैसे इंटरकनेक्ट होते हैं? केबल्स के थ्रू इंटरकनेक्ट होते हैं एक दूसरे से। नेक्स्ट देखते हैं एडवांटेजेस ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क। कंप्यूटर नेटवर्क के क्या क्या एडवांटेजेस हैं, क्या क्या बेनिफिट्स हैं? ठीक है, फर्स्ट हम देखते हैं शेयर रिसोर्सेज। शेयर रिसोर्सेज क्या होंगे? एक वर्ड आया रिसोर्स। ठीक है, ये एक वर्ड आया रिसोर्स, ये क्या होता है हम ये देखते हैं। व्हेन वी कनेक्ट कंप्यूटर टू अ नेटवर्क दे कैन शेयर फाइल। जब हम कंप्यूटर को कनेक्ट करते हैं तो वो क्या करते हैं? आपस में फाइलों को शेयर करते हैं, डिवाइसेस को शेयर्स करते हैं, सच एस प्रिंटर, हार्ड ड्राइव। तो ये जो डिवाइस होती है ना, जैसे प्रिंटर हो गया, हार्ड ड्राइव हो गई, इन सब को हम रिसोर्स कहते हैं। ठीक है, द एबिलिटी ऑफ शेयरिंग रिसोर्सेज रिड्यूस द
कॉस्ट ऑफ बाइंग हार्डवेयर ऑफ कंप्यूटर। एक वर्ड आया हार्डवेयर। हार्डवेयर हम सबको पता है क्या होता है। हार्डवेयर जो होती है फिजिकल यूनिट होती है, ठीक है। फिजिकल यूनिट इट मीन्स जिन्हें हम टच कर सकते हैं, कंप्यूटर के वो पार्ट जिन्हें हम टच कर सकते हैं उन्हें हम हार्डवेयर कहते हैं, ठीक है। एक डायग्राम है यहाँ पे कितने लोग कंप्यूटर यूज़ कर रहे हैं, देखो यहाँ पर 1 2 3 4 5 पर्सन्स जो हैं वो कंप्यूटर यूज़ कर रहे हैं। इन सब का CPU एक ही है, ठीक है। और ये सब क्या कर रहे हैं, एक ही प्रिंटर को यूज़ कर रहे हैं। अगर फर्स्ट वाले को कुछ प्रिंट आउट देना है तो भी वो इस प्रिंट से निकालेगा, सेकंड को देना है वो भी यहीं से निकालेगा, थर्ड भी यहीं से निकालेगा। तो यहाँ पे क्या हुआ हमारा, रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ बाइंग द हार्डवेयर ऑफ कंप्यूटर। प्रिंटर एक हार्डवेयर है। अब 5 लोगों ने अलग अलग हार्डवेयर, 5 लोगों ने अलग अलग प्रिंटर नहीं परचेस करे ना, ठीक है। दे आर इंटरकनेक्टेड, वो क्या है, कनेक्ट है नेटवर्क पे। तो पाँचों क्या कर रहे हैं, एक ही प्रिंटर को यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। ये समझ में आया। सेकंड पॉइंट है इजी टू एक्सेस। नेटवर्क अलाउ यूज़र टू एक्सेस इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अदर कंप्यूटर ऑन नेटवर्क। नेटवर्क क्या करता है, यूज़र्स को अलाउ करता है। अब यूज़र्स कौन हो गए, यूज़र्स हो गए जो नेटवर्क कंप्यूटर यूज़ कर रहे हैं, जो कंप्यूटर यूज़ कर रहे हैं वो यूज़र्स होते हैं, ओके। तो नेटवर्क क्या करता है, यूज़र्स को अलाउ करता है कंप्यूटर पे वो अपनी इन्फॉर्मेशन एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पर एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। इट ऑल्सो स्टोर इन्फॉर्मेशन ऑन अ सेंट्रल यूज़र ऑफ कंप्यूटर। अब जो सेंट्रल यूज़र होता है, जो सेंटर में होता है, उसके पास सारी इन्फॉर्मेशन होती है और बाकी सारे सिस्टम उससे अपनी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। जैसे एक डायग्राम में है, देखो 1 2 3 4 जो हैं वो कंप्यूटर्स रखे हुए हैं, 2 लैपटॉप हैं, 2 कंप्यूटर है और बीच में एक लैपटॉप रखा हुआ है, तो वो हमारा सेंट्रल नोड हो गया, ठीक है। जो बीच वाला हो गया, जो सेंटर वाला हो गया, वो सेंट्रल नोड हो गया, सेंट्रल कंप्यूटर हो गया हमारा। इसके पास सारी इन्फॉर्मेशन है, इससे सभी के सभी जितने भी यूज़र्स हैं वो अपनी इन्फॉर्मेशन एक्सेस कर सकते हैं। थर्ड पॉइंट इज़ सिक्योरिटी। अ यूज़र कैन एंटर यूज़र नेम एंड पासवर्ड बिफोर एक्सेसिंग इन्फॉर्मेशन ऑन नेटवर्क। अब नेटवर्क पे यूज़र को यूज़ करना है, ठीक है, एक्सेस करना है अपनी इन्फॉर्मेशन, तो पहले क्या करेगा, वो यूज़र नेम डालेगा, पासवर्ड डालेगा, लॉगिन करेगा। इफ़ एनी वन एंटर इनकरेक्ट पासवर्ड, अगर किसी ने इनकरेक्ट पासवर्ड डाला है, ठीक है, नेटवर्क डोंट अलाउ टू एक्सेस। अब नेटवर्क क्या कर देगा, उसे अनऑथराइज कह देगा। ये सब हमने देखा है ना, ठीक है। हम सब यूज़ कर चुके हैं, यूज़र नेम डालते हैं, पासवर्ड डालते हैं। अगर हम पासवर्ड गलत डाल देते हैं तो लिखा आता है अनऑथराइज्ड यूज़र। इट मीन्स आपका पासवर्ड गलत है, आप इसे यूज़ नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो इससे हमें ये पता चल रहा है कि कोई भी किसी भी इंफॉर्मेशन को एक्सेस नहीं कर सकता है, ठीक है। कोई भी अनऑथराइज्ड मतलब कोई भी रॉन्ग पर्सन आपकी इन्फॉर्मेशन को यूज़ नहीं कर सकता है, ठीक है। जैसे फेसबुक अकाउंट हुआ हमारा, आईडी और पासवर्ड हमें पता है, हम ओपन करेंगे ना, ठीक है। अगर कोई और हमारा एक्सेस करना चाहेगा तो पासवर्ड गलत डालेगा तो वो ओपन नहीं कर पाएगा वहाँ पर, ओके। फोर्थ पॉइंट इज़ इन्हेंस कम्युनिकेशन। इन्हेंस कम्युनिकेशन मीन्स कम्युनिकेशन जो है वो बढ़ रहा है नेटवर्क के आने से। नेटवर्क हैज़ इंक्रीज द कम्युनिकेशन। बिफोर द नेटवर्क कम्युनिकेशन वॉज डिफ़िकल्ट और सिंपली इम्पॉसिबल, ठीक है। नेटवर्क के आने से पहले जो कम्युनिकेशन था बहुत डिफ़िकल्ट होता था ना, और उसके आने के बाद कितना इजी हो गया है। अब ये एग्जाम्पल जो हम देख रहे हैं एक डायग्राम के थ्रू, ये सारे जितने भी हमारे आइकन्स बने सारे कम्युनिकेशन के आइकन्स हैं। हम टेक्स्ट मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं, SMS कर सकते हैं, कॉलिंग कर सकते हैं, वीडियो कॉलिंग कर सकते हैं, चैट कर सकते हैं। ये सब नेटवर्क के थ्रू हो रहा है ना। तो नेटवर्क के आने से, कंप्यूटर नेटवर्क के आने से हम क्या कह सकते हैं, कम्युनिकेशन इंक्रीज़ हुआ है, ओके। फिफ्थ पॉइंट है इंक्रीज प्रोडक्टिविटी। अब प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ कैसे हुई है ये देखते हैं। नेटवर्किंग अलाउ पीपल्स इन डिफरेंट ऑफिस टू वर्क ऑन अ प्रोजेक्ट टुगेदर विच रिड्यूस द नीड ऑफ हार्ड कॉपी ऑफ ऑल द डॉक्यूमेंट्स। अच्छा, कोई एक प्रोजेक्ट है, उसके ऊपर जो भी काम कर रहे हैं, जो भी वर्क कर रहे हैं लोग, वो अलग अलग ऑफिस में बैठे हुए हैं, ठीक है। सब एक साथ काम कर रहे हैं, एक ही प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, बट वो अलग अलग जगह पर बैठे हुए हैं। अब उन्हें कोई डॉक्यूमेंट अपना वहाँ भेजना है, तो वो कैसे भेजेंगे, हार्ड कॉपी क्या होती हैं, जो हमारे फ़ोटो कॉपीज़ होती हैं, जो हमारे प्रिंटर से निकलती हैं, उन्हें हम हार्ड कॉपी कहते हैं। अब जब वो एक ही प्रोजेक्ट पे वर्क कर रहे हैं तो वो एक दूसरे को हार्ड कॉपी थोड़ी ना भेजेंगे, वो क्या करेंगे, ईमेल कर देंगे, मैसेज कर देंगे, टेक्स्ट कर देंगे। तो इससे हमारी हार्ड कॉपी जो है उसमें रिडक्शन आया है, पेपर्स के यूज़ में रिडक्शन आया है,
ठीक है। सो स्टूडेंट, ये था हमारा आज का वीडियो जिसमें हमने पढ़ा है इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क, कैटेगरीज ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क, एडवांटेजेस ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। इसी वीडियो पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपको सॉल्व करना है। ओके, देयर आर 5 फिल इन द ब्लैंक्स। 5 फिल इन द ब्लैंक्स हैं जो आपको सॉल्व करना है। इनके आंसर आपको इसी वीडियो में मिलेंगे। ओके, and also you have to write the answer of these 3 questions. Okay, there are 3 questions and the answers are available in your video. इनके जो आंसर्स हैं वो आपको वीडियो में ही मिलेंगे। ओके, वीडियो को अच्छे से देखिए, क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए। ओके, ये था हमारा पार्ट 1। इसी वीडियो के सेकंड पार्ट में हम कवर करेंगे कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क एंड हार्डवेयर यूज इन नेटवर्किंग। सो थैंक यू स्टूडेंट्स।